कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद अब बिजली बिलों के संक्रमण से प्रदेश की जनता परेशान हो चुकी है। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर का यह नजारा देखकर आप भी कहेंगे कि क्या कोरोना का संकट इंदौर से खत्म हो चुका है या यहाँ की जनता में संक्रमण फैलने का भय खत्म हो चुका है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अभी अभी अनलॉक हुए कुछ ही दिन बीते हैं, लेकिन बिजली विभाग के दफ्तरों पर लगी यह भीड़ देखकर कोई भी कह देगा कि शायद इंदौर शहर में कोरोना संक्रमण था ही नहीं, क्योंकि यहाँ न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और न ही जनता के मन में किसी भी तरह का भय दिख रहा है। दिख रहा है तो सिर्फ और सिर्फ भ्रम। यह भ्रम है प्रदेश के मुखिया द्वारा बिजली बिलों में राहत देने का। प्रदेश की आर्थिक राजधानी का यह हाल कोरोना काल के बाद से ही दिखाई दे रहा है। बिजली उपभोक्ताओं का कहना है कि पहले तो लॉकडाउन कर दिया, जिसमें रोजी रोटी पर भी संकट छा गया था और अब बढ़े हुए बिजली बिल भेज दिए गए हैं, जिस पर उपभोक्ता केवल और केवल बिजली विभाग के कारनामों की पोल खोल रहे हैं। कुछ ना कर रहे, कुछ भी बोले भरना पड़ेगा, तो कैसे भरेंगे? लॉकडाउन में क्या करा हमने? कैसे भरे ये बताओ ना। तुम दो ना, हम ही नहीं तो एवरेज बिल कम करो या तुमने 3 महीने की रीडिंग एक साथ ले गए, तुम 9,000 दे रहे हो हमको। अभी अधिकारियों का कहना है, बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ना रीडिंग जो है वही भरना पड़ेगा, रीडिंग है वही भरना पड़ेगा। हमने जो घोषणा की है उसका कुछ नहीं, उसका कोई मायने ही नहीं है। सीएम साहब क्या कही है, हमारे पास काम धंधा तो है नहीं, धंधा चल नहीं रहा। 3 महीने से बैठे अभी भी काम हमारा तो आज भी नहीं भैया, मेरा भी कहाँ से भरूंगी? बोले भरना ही पड़ेगा। अब आपको एक एक करके बिजली विभाग के कारनामों से मुखातिब करवाते हैं। पहले तो जनता को मनमाने बिल भेज दिए और कहा कि पिछले साल की खपत के मुताबिक 20% बढ़ाकर जनता को बिल दे दिए गए हैं। लॉकडाउन में जहां कुछ लोग अपने घरों में थे, तो वहीं कुछ लोग घर छोड़कर अपने गांव भी चले गए थे। वहीं मनमाने बिलों ने उपभोक्ताओं के होश ही उड़ा दिए। जिन लोगों के घर 3 महीने से बंद थे, उनके घरों में 8,000 के बिजली के बिल भेज दिए गए। कौन से महीने का कम करवाएंगे तो इसके बाद ही भरेंगे। ज्यादा आ गया था बिल? हाँ, ज्यादा आ गया। क्या कारण बताया? 700 का 7,000 का आसपास आया अभी। और खपत कितनी है आपकी? खबर इसमें सब लिखा हुआ है, देख लो। 2 महीने का बिल भरा हुआ था इसके पहले? भरा हुआ है। 1500 रुपये का बिल आता है, 17,000 रुपये का बिल भेजा है। समझ में नहीं आता 1500 रुपये से 17,000 कैसे हो गया। कोई रीडिंग नहीं है, कोई कुछ इसके अंदर नहीं दिखाया गया है। चालू महीने का बिल है या चालू महीने का बिल है सर। ये मतलब पुराना पूरा भरा हुआ है, पुराना पूरा भरा हुआ है। उसके बाद का ये हाल है कि 17,000 का बिल दे दिया। हम तो ऑनलाइन भरते हैं, हमेशा बिल जो है ऑनलाइन भरते हैं। 1 महीने का, 2 महीने का, बस ज़्यादा ज़्यादा इससे ज़्यादा पूरा भरा हुआ है। 1 महीने का बिल बाकी है। ये हालत है कि साहब उठा करके इन्होंने 17,000 का बिल भेज दिया, नींद उड़ा दी हमारी। कारखाना चल रहा है हमारा, तो 2200 3,000 से ज़्यादा बिल नहीं आता हर महीने। अच्छा 24,000 का बिल दे दिया है। पिछले महीने का बकाया 2 महीने के आया था, जो लॉकडाउन में नहीं घर भर पाया, उसमें करीबन मैसेज आया 3,000 का 2,800 रुपये का ऐसा आया, और अभी इन्होंने टोटल करके 24,000 रुपये भेज दिया। ये तो उपभोक्ताओं की जुबानी आपने इनका दर्द सुन लिया। अब आपको दिखाते हैं कि ये अधिकारी क्या कह रहे हैं। देखिए, जहाँ तक सवाल सोशल डिस्टेंसिंग का है, तो हमने यहाँ 2 हमारे एम्प्लॉय लगा रखे हैं जी, जो बार बार लोगों को उसके लिए आगाह कर रहे हैं कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, दूरी बना करके रखें, है ना। उसके बावजूद भी जनता मानने को तैयार नहीं होती है। कोशिश बराबर की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। इसीलिए हम लोगों के पास भी जो व्यक्ति आ रहा है, एट ए टाइम एक व्यक्ति हमारे पास आए, बात करें। फिलहाल स्थिति यह है कि जनता अब कोरोना से नहीं बल्कि बिजली विभाग से लड़ रही है। कोरोना संक्रमण काल के बाद जैसे ही अनलॉक शुरू हुआ, तो बिजली विभाग के दफ्तरों में उपभोक्ताओं की भीड़ लग गई। यहाँ ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता हुआ दिखाई दे रहा है और ना ही किसी को कोरोना वायरस का भय है। भय है तो सिर्फ बढ़े हुए बिजली के बिल का। रहा सवाल राहत का, तो जो बात प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने की है, वह भी हम आपको सुना देते हैं।
अप्रैल, मई और जून में जो बड़े बड़े बिजली के बिल आए थे, हमने तय कर दिया जिनके बिजली के बिल 100 रुपए के आए हैं वो घटा के 50 रुपए कर दिए जाएंगे 3 महीने के लिए। जिनके 100 से 400 रुपया तक आए थे उनसे 100 रुपया ही लिया जाएगा। और ज्यादा बिजली की खपत के कारण जिनके और बड़े बिल आए थे उनसे केवल आधी राशि वसूल की जाएगी। दरअसल प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर कहा था कि जिन उपभोक्ताओं के बिल मार्च माह में 400 रुपए तक आए हैं, उन उपभोक्ताओं को आगामी 3 माह के बिलों में राहत प्रदान की जाएगी। लेकिन प्रदेश की जनता ने समझ लिया कि सभी के बिल आधे कर दिए जाएंगे। बस फिर क्या था, लोग पहुंच गए बिजली बिल के काउंटर्स पर। बिजली विभाग के काउंटर्स पर भ्रम के चलते लंबी लाइन लग गई, लेकिन उनके बिल माफ नहीं किए जा रहे। शिवराज सरकार तो बार बार टीवी पे अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि 50% बिल भरना है, 50% बिल भरना है, जिनका 400 से ज़्यादा आया है। और यहाँ पे तो अधिकारी कह रहे हैं कि पूरा ही भरना पड़ेगा, आपको बिल भले ही आपकी गुंजाइश नहीं है तो आधा भर दो आप। अब ये देखिए, ये 3 महीने का बिल 3400 रुपये बिल आ गया। इसमें 50% नहीं करना, यहाँ पे अधिकारी मौजूद नहीं है क्या? और पेपर में आ रहा है, यहाँ इंदौर में भी आए थे शिवराज जी तो उन्होंने बोला था यहाँ पे कोई सुविधा ही नहीं है, इधर सुनने वाला कोई नहीं है, इधर अधिकारी नहीं है। समस्या ये आ रही है कि सर अभी ये जो बिल प्रोवाइड किए लॉकडाउन के थ्रू गवर्नमेंट सरकार ने, मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी कि ये जो आपके बिल 400 रुपये से ज़्यादा आ रहे हैं तो इसमें 50% आपको माफ़ कर दिया जाएगा। अब ये बोल रहे हैं कि हमारे पास किसी प्रकार के आदेश नहीं आए, और आदेश नहीं आने के कारण ये बोल रहे हैं कि अभी आप आधा पैसा पे कर दो, आधा पैसा अगले महीने बाद भरना। बता रहे हैं कि जून पे तो बिल कम कर रहे हैं, बिल पे किसी प्रकार का जून पे कमी नहीं की जा रही, जो आया बिल वही भरना है आपको। अधिकारी तो यहाँ ही नहीं सर, उपस्थित ही नहीं अधिकारी तो किसी प्रकार कोई भी नहीं है। किस तरह की परेशानी आ रही है आपको? परेशानी क्या है सर, यहाँ पर ये बिल को 50% हम पेमेंट जमा करने आए हैं, 50% पेमेंट ले ही नहीं रहे। ये कितना बिल आता है? 3000 3,500 रुपये का बिल है सर। बहरहाल जनता चाहे जिस भ्रम में हो, लेकिन योजना के तहत ही लोगों के बिल माफ किए जा रहे हैं। डिजियाना न्यूज को जब यह पता चला कि प्रदेश की जनता में बिजली बिलों में राहत देने वाली बात से भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है, तब हमारी न्यूज टीम ने इसकी तफ्तीश करना शुरू कर दी और मध्य प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक विकास नरवाल से सीधी बात की और जनता के लिए सरल और सीधे शब्दों में उनकी परेशानियों और भ्रम का जवाब मांगा। मध्य प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक विकास नरवाल ने कहा कि राज्य शासन के आदेशानुसार घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को मार्च 2020 के बिल के हिसाब से पात्रता अनुसार कोविड राहत प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि जून में ही अब तक 20 लाख उपभोक्ताओं को 170 करोड़ की कोविड राहत प्रदान की जा चुकी है और अभी भी अलग अलग जोन वितरण केंद्रों के बिलों का जनरेशन व प्रिंटिंग का कार्य चल रहा है। वहीं अभी यह संख्या और बढ़ेगी। तो इसमें जो हमने बेंचमार्क फिक्स किया है वो है आपका मार्च 2020 का बिजली का बिल। यदि आपका मार्च का बिल 400 रुपये से कम है तो आप इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं, तभी आपको इस योजना के आगे के लाभ मिलेंगे। यदि आपका बिल मार्च में 400 रुपये से ज़्यादा है तो इस योजना के अंतर्गत आपकी पात्रता नहीं आ रही। प्रबंध निदेशक विकास नरवाल ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं के मार्च 2020 के बिल संबल हितग्राही होने पर 100 रुपए तक, घरेलू उपभोक्ताओं के बिल 400 रुपए तक आए हैं, वे ही इस योजना के पात्र हैं। यदि आप संबल योजना के हितग्राही हैं और आपका मार्च का बिल 100 रुपए तक आया था तो आपको केवल 50 रुपए भरने पड़ेंगे। यानी कि आपको अप्रैल, मई, जून, और ये योजना 3 महीने तक है, तो 3 महीने तक आपको 50-50-50 कुल 150 रुपए का बिल भरना पड़ेगा। यदि आपका बिल 100 से 400 रुपए तक का है तो आपको 100 रुपए का बिल भरना पड़ेगा।
इसमें कोई संबल और गैर संबल नहीं है, यानी कि जिस भी व्यक्ति का 100 से 400 रुपए का बिल है उसको 100 रुपए भरना पड़ेगा। अब आपको बताते हैं कि भ्रम की स्थिति कहां बनी। संबल वाले उपभोक्ताओं को आगामी 3 माह तक 100 रुपए तक का बिल आने पर 50, समस्त घरेलू उपभोक्ताओं को आगामी 3 माह के बिल 400 रुपए तक आने वाले को 100 रुपए प्रति माह एवं 400 से ज्यादा बिल आने वाले को 3 माह तक 50% रकम चुकाना होगी। प्रबंध निदेशक विकास नरवाल ने बताया कि मालवा व निमाड़ में इस योजना के तहत अब तक 20 लाख से ज्यादा उपभोक्ता लाभान्वित हो चुके हैं। इसमें इंदौर शहर के 2.5 लाख उपभोक्ता भी शामिल हैं। आज की तिथि में लगभग 20 लाख लोग जो पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के उपभोक्ता हैं उनको इसका फायदा मिल चुका है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके बिल मार्च में 400 रुपए तक के थे। कुछ लोग ऐसे हैं जो 400 रुपए से ज़्यादा के बिल जिनके मार्च के थे और अब उनके बिल मान लो 1000 रुपए के आए हैं, 1500 रुपए के आए हैं, तो उन लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो ये कंफ्यूजन दूर करने की आवश्यकता है। वहीं साफ तौर पर बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जिन उपभोक्ताओं के मार्च का बिल 400 से ज्यादा आया था वे इस कोविड राहत योजना में नहीं आएंगे। इस तरह के उपभोक्ताओं को यूनिट के हिसाब से पूरा बिल चुकाना होगा। जिन पात्र उपभोक्ताओं का मार्च से पहले का पुराना बिल बकाया है उन्हें भी वह राशि पूरी चुकाना होगी। एक तरफ तो पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लगातार दावे कर रही है कि हितग्राहियों को संबल योजना के तहत लाभ दिए गए हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो बिजली उपभोक्ता हैं साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं कि किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं दिया गया। क्योंकि जहां तक बात की जाए बिजली जोनों की और बिजली उपभोक्ताओं की, तो लगातार भीड़ और संख्या बढ़ती जा रही है। प्रिंटिंग की मिस्टेक बताई जा रही है, कहीं ना कहीं आंकड़ों की हेराफेरी बताई जा रही है, जिससे बिल अत्यधिक आए हैं। जिसके बाद में कोरोना संक्रमण काल के बाद की बात करें तो जहाँ एक तरफ तो कोरोना संक्रमण ने, कोरोना काल ने आदमी की कमर तोड़ी थी, पीठ तोड़ी थी, वहीं अब जो है सीधा जेब पर डाका डाला है बिजली विभाग के कर्मचारियों ने, बिजली कंपनी ने। लेकिन सीएम साहब जो प्रदेश के मुखिया हैं वह उभर कर सामने आए और उन्होंने कहा कि साफ तौर पर बिजली जो है हितग्राही है उन्हें लाभ दिया जाएगा, लेकिन उनका जो बयान दिया गया था वह भी अब सिफर साबित हो रहा है, क्योंकि बिजली उपभोक्ता जो है साफ तौर पर मना कर रहे हैं किसी भी तरह का हमें कोई लाभ नहीं दिया गया है। देखना होगा यह लाभ कितना कारगर साबित होता है, क्योंकि जहां एक तरफ बात की जाए तो हितग्राहियों का साफ तौर पर कहना है कि मार्च के महीने में भी अत्यधिक बिल और रीडिंग आए हैं और यह जो है साफ तौर पर गलती है एमपीबी की। देखना होगा आगे यह जो है विवाद कहां तक पहुंचता है। इंदौर से डीजीएनआई न्यूज़ के लिए मोहम्मद अली के साथ पलाश राठौर। हालांकि अब भी बिजली विभाग के दफ्तरों के उपभोक्ता चक्कर तो लगा ही रहे हैं, लेकिन बिजली बिलों के सुधार के लिए अपनी जान को जोखिम में डालना ये कहां तक सही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीजीएनआई न्यूज़, इंदौर।